शांत फैमिली, कैसे हैं आप? मेरा नाम है भूमिका चौहान और स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम अपने टेंसेस को आगे बढ़ाएंगे। एक लेक्चर टेंसेस के ऊपर हो चुका है जिसके अंदर मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवाया था। आज की क्लास के अंदर होगा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फटाफट से एक बार सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बताइए कि लास्ट क्लास को घर जाके रिवाइज कितने बच्चों ने किया था। फटाफट से मुझे जानना है। लेट मी सी कितने बच्चे क्लास के अंदर आ गए हैं एंड देन हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आज की क्लास को शुरू कर देंगे। जी हाँ, let me check. Yes. फटाफट से आ जाओ, क्लास ज्वाइन कर लो और मुझे फटाफट से एक बार थम्स अप करके बताओ कि कितने बच्चे थे जो कल क्लास ज्वाइन किए थे। कल क्लास एज इन जो लास्ट क्लास ज्वाइन किए थे वो कितने बच्चे थे? फटाफट से बता दीजिए ताकि हम अपनी क्लास के अंदर आगे बढ़ सके। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। मजेदार क्लास होने वाली है और आज की क्लास पर ध्यान जरूर देना। पूरी क्लास को एंड तक देखना। अगर क्लास को एंड तक देखने का मूड नहीं है तो अभी के अभी चले जाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इनकम्प्लीट नॉलेज लेकर जाने का। 2 रूल्स पढ़ के चले जाओगे, फिर बाद में आके वापस से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जितना टाइम अभी देखोगे उतना ही बाद में भी वेस्ट करोगे। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर देखना है तो पूरा वीडियो देखना और नहीं देखना है तो अभी की अभी खिसक लो, ताकि अपना ये जो टाइम है कहीं अच्छी जगह यूज कर पाओ। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। हमें करना था पास्ट टेंस। मुझे सभी बच्चे जितने भी अभी क्लास के अंदर हैं, मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां कहां यूज होता है कितने बच्चों को याद है? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चों को याद है। फटाफट से बताओ मुझे कितने बच्चों को याद है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज मैम ने क्या बताए थे। मैं मान जाऊंगी कि क्लास 10th के बच्चों में दम है और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस को। ठीक है, अगेन कितने टाइप के होते हैं? स्टेट ऑफ एक्शन बताना था ना कि भाई जो एक्शन है वो किस टाइम पर हो रहा है। इसके भी 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट के अंदर भी हमारे 4 टाइप होंगे या नहीं होंगे बच्चा पार्टी? फटाफट से बताइए। इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट के बाद हमारा क्या होगा भाई? कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या होगा बेटा जी? हमारा परफेक्ट होगा। परफेक्ट के बाद क्या होगा बेटा जी? हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ओ बल्ले बल्ले, मौज हो गई। ये सारी चीजें तो हमें प्रेजेंट टेंस से ही याद हैं, पर हमें क्या करना है अब? इन सब के यूज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं? बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो फटाफट से। इन सब के यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? हाँ या ना, बातें बाद में करना भाई। बिल्कुल, क्लास में मैंने पहले ही बोला था, अगर क्लास में बातें करने आए हो तो अभी के अभी चले जाओ किसी दूसरी क्लास के अंदर। फटाफट से निकल लो यहां से किसी दूसरी क्लास के अंदर अगर बातें करने आए हो तो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का हिंदी में मतलब क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, जो चीज सर्टेन ना हो एक तरीके से। इसे सिंपल टेंस भी बोला जाता है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा? क्या होता है? सबसे पहले क्या लगाओगे आप? सब्जेक्ट लगाओगे, साथ साथ मेरे बोलते जाना। फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आपको मिलता है आगे। पर अगर हमें इसी के अंदर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है इसके अंदर? कौन बताएगा मुझे? फटाफट से कमेंट करो। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है बेटा? डिड। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। तो क्या बदलाव हो जाता है? तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमें डिड लगाना पड़ता है, फिर हमें नॉट लगाना पड़ता है नेगेटिव के लिए, पर वर्ब की जो फॉर्म है वो 1 हो जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो आप सबको पिछली बार भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बनेगा ये? इंटेरोगेटिव ऐसे बनेगा। अब एक सेंटेंस के जरिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितने बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं अभी जिन्हें यहां तक का समझ में आ गया है? बोलो, जल्दी बोलो बोलो। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे, फिर हम एक साथ देखेंगे कि इसका यूज हम कहां कहां करते हैं। मोहन I ate lunch. I did not eat lunch. बनाते चलो। इसी को अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है,
डिड आई ईट लंच, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डिड आई नॉट ईट लंच। ठीक है, इसी का WH वर्ड बनाना है तो पुरानी क्लास में सब बताया था, वही चीज रिवाइज हो रही है एक तरीके से, बट पास्ट सिंपल के फॉर्म में। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, क्योंकि यूज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, WH वर्ड है तो व्हाई डिड आई ईट लंच। सब बच्चों को बनाने आते हैं सेंटेंस ये वाले, व्हाई डिड आई नॉट ईट लंच, क्वेश्चन मार्क। बना दिए 6 के 6 टाइप के सेंटेंस, हर बच्चा बना चुका है या नहीं, बोलो मुझे, बोलो, शाबाश। कितने बच्चे हैं जो बना चुके हैं इसको, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। चित्रा कह रही मैम तो डांट क्यों रहे हो? डांट इसलिए रहे हैं क्योंकि तुम बातें करने में लग जाते हो, है ना, तुम्हारा ध्यान पूरा का पूरा चैट में रहता है और फिर तुम्हारा दिमाग इधर उधर हो जाता है और एक दो चीज मिस हो जाती है तो फिर पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हम इसके यूज देखेंगे। यूज नंबर 1 या नंबर 1 ही डाल लो, पॉइंट 1। सबसे पहली चीज कहां यूज करेंगे? कोई भी एक्शन जो पास्ट के अंदर हुआ है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। एग्जाम्पल से समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही wrote a novel last year। मान लो मैंने ये एक सेंटेंस बनाया, इसमें मैंने क्या किया है, एक इवेंट है। क्या इवेंट है? नॉवल को लिखने का काम हो रहा है। कब हुआ? पास्ट के अंदर हुआ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन दी पास्ट। हाँ या ना बोलो। उस केस में हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अभी अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट, और इतना हेयर फॉल हो रहा है ना मेरे को, एक तो कोई बात नहीं, ठीक है। He wrote a novel last year. तो to express an action occurred when it occurred at a particular point of time in the past. ठीक है। Point number 2. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो रहा था? कोई भी एक्शन जो जस्ट अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है या उसका रेलेवेंस प्रेजेंट के ऊपर भी है, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ बट उसका रेलेवेंस, उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर भी है। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। उस केस में भी हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। बोलो, यहां तक समझ आया? उस केस में भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब हमें कोई भी हैबिट बतानी है। जैसे हैबिट कैसे बता सकते हो? When he was young, he used to play cricket। मतलब जब भी आपको कोई पास्ट हैबिट बतानी है जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती है, अब नहीं है वो हैबिट, और उसको हम यूज्ड टू की मदद से बताते हैं। किसकी मदद से बताते हैं? यूज्ड टू की मदद से। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, शी वॉज एन एक्सपर्ट पायलट। शी वॉज एन एक्सपर्ट पायलट। मान लो ये एक सेंटेंस है, तो हमें क्या बताना है? जब आप पूछ रहे हैं, व्हेन यू आस्क और टेल, किसी के बारे में कुछ भी जब आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, तो उस केस में जैसे शी वॉज एन एक्सपर्ट पायलट तो आपने बताया, या वॉज शी एन एक्सपर्ट पायलट तो आपने पूछा। ठीक है, समझ में आ गया? आस्क और टेल
एनीथिंग अबाउट समवन, उस केस में भी आप वॉज या वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वॉज और वर यहां पर यूज होती है टू आस्क और टेल अबाउट समथिंग, अबाउट समवन। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? तो पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां पर यूज होता है, बोलो जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी गुड। चलो अब एक बेसिक डिफरेंस देखना, एक सेंटेंस देखना, क्या है? आई हैव बॉट अ न्यू टीवी, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट वीक। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहां पर क्यों हमने लिखा आई हैव बॉट अ न्यू टीवी, यहां पर क्यों हमने लिखा आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट वीक? जब कोई भी एक्शन पास्ट के अंदर कंप्लीट हो गया है बट टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, ये कंप्लीटेड एक्शन है बट यहां पर टाइम मेंशन नहीं किया, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन टाइम मेंशन किया हुआ है कि कब, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अब अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए, ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि एक ही साथ मुझे सारी चीजें मिल जाएं, तो मैं आपके लिए टेंस का एक वन शॉट वीडियो भी डालूंगी। उसके अंदर कंप्लीट आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा और वो पूरा का पूरा आपको एक ही वीडियो विद इन 60 मिनट्स आपका पूरा टेंस हो जाएगा, जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन, सारे के सारे स्ट्रक्चर, सब कुछ बताऊंगी मैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी देख लेना, उसको मिस मत करना। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ जाएं। ये तो हमें पता चल गए पास्ट इंडेफिनिट के। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब हम किसकी बात करेंगे मेरे बच्चे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? हिंदी में हम इसे पहचानते हैं रहा था, रही थी से। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या करवाऊंगी मैं? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ध्यान रखना इसी टॉपिक के, इसलिए अच्छे से पढ़कर आना। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, मतलब कोई भी काम पास्ट के अंदर उस समय पर हो रहा था। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था? कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में उस समय पर हो रहा था, तब हम उसको कर रहे थे, बट हमें उसमें यह नहीं पता था कि काम कब शुरू हुआ और काम कब खत्म हुआ। राइट? हाँ या ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी अब क्या हो रहा है? मैं सो रहा था, मैं खा रहा था, मतलब पास्ट के अंदर वो काम उस समय कंटिन्यू था। राइट? तो इस केस में हम क्या करते हैं? वेरी नाइस। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है बेटा? वॉज या वर लगती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा मेरे बच्चे? सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब नेगेटिव है तो वॉज वर के बाद नॉट, इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले वॉज वर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले वॉज वर, सब्जेक्ट के बाद नॉट। राइट? चलो, ये मेरे सारे बच्चों को सेंटेंस बनाने आते हैं। हम एक सेंटेंस लेंगे और उसको बनाएंगे, जैसे आई वॉज रीडिंग, नेगेटिव बनेगा आई वॉज नॉट रीडिंग, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। वॉज आई रीडिंग क्वेश्चन मार्क, वॉज आई नॉट रीडिंग क्वेश्चन मार्क, वाई वॉज आई, बोलो 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 यार, तुम लोग ना अगर कोई चीज बनती जा रही है, चलती जा रही है, तो तुम्हें कोई जवाब देने का मन नहीं कर रहा।
कर रहा है क्या? हाँ या ना बोलो यार, फटाफट से हाँ या ना बोलो। शाबाश, वेरी नाइस। Was I eating lunch? Was I not eating lunch? वेरी नाइस। मैं देख रही हूं ना। मैम नाम भी ले लिया करो आंसर देने वालों का। हा, क्या बात है, जरूर नाम ही जपने लग जाती हूं मैं यहाँ पे, है ना। चलो, तो सब बच्चों को ये तो पता चल गया सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, वॉज आई रीडिंग, वॉज आई नॉट रीडिंग, वाई वॉज आई रीडिंग, है ना, वाई वॉज आई नॉट रीडिंग। क्लियर हो गया, ये सारा हमने बना दिया। अब एक चीज, यूज कहां होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कहां होगा, कितने बच्चे बताएंगे मुझे? जल्दी जल्दी यार बताओ फटाफट से, मजा नहीं आ रहा है क्या क्लास में? बोलो। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे? टू एक्सप्रेस एन एक्शन, लिख लो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट was happening in the past. Clear? आई बात समझ में? ठीक है, कोई भी एक्शन जो भाई पास्ट के अंदर हो रहा था, he was lying in the sun, I was eating lunch, ऐसी चीजें। अब अगर मानो मैंने लिखा when the bell rang, I was watching TV. अब ध्यान से देखना, जब बेल बजी मैं क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। कोई भी काम, अभी 2 एक्शन हो रहे हैं पास्ट के अंदर, तो ये वाला एक्शन किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। ये वाला एक्शन किस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो क्या एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी एक्शन जो पास्ट के अंदर हो रहा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। और कब? भाई उसी दौरान एक दूसरी चीज हुई, है ना, तो वो किसके अंदर आई? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आई। बोलो, मीन टाइम में ही, भाई जब ये काम हो रहा था तभी ये काम हुआ ना, जब ये काम हो रहा था तभी ये काम हुआ ना, तो इसीलिए इसको किस में हमने चेंज किया? पास्ट इंडेफिनिट में। ये ध्यान रखना कि कोई भी एक्शन अगर पास्ट में हो रहा था और उसी दौरान एक और एक्शन हुआ, तो वो जो दूसरा एक्शन हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में और ये आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर? So to express an action that was happening in the past, yes, the past continuous tense is used in the meantime. In the meantime, yes. कब हो रहा है? When the bell rang पे हो रहा है। तो in the meantime some another action, some other action took place, तो वो हम past indefinite में करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे बढ़ जाए क्या? बोलो 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 बोलो। कोई भी अलग अलग इवेंट्स आपको बताने हैं, जैसे my father was reading newspaper. My mother was preparing lunch. Whatever. तो अलग अलग इवेंट्स आपको जब बताने, वेरियस इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, तो वो क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आ जाता है। ठीक है, वेरियस इवेंट्स हैपनिंग इन द पास्ट। क्लियर? बोलो, वेरियस इवेंट्स दैट हैपनिंग इन द पास्ट। 1 by 1 लगा लो। वापस से लिख देती हूं, मेरा बोर्ड वर्क बहुत खराब है यार, मुझे लिखने में बहुत मौत आती है। वेरियस इवेंट्स हैपन, कब हुए? बोलो कब हुए?
कब के हैं ये इवेंट्स? इन दी पास्ट, एक एक करके, 1 by 1, ठीक है। तो उस केस में भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टू शो रेगुलर डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, रेगुलर डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस दिखाने के लिए, ट्रेंड्स दिखाने के लिए, जैसे इट वॉज गेटिंग डार्कर, इट वॉज गेटिंग डार्कर, धीरे धीरे क्या हो रहा था? अंधेरा हो रहा था। डेवलपमेंट दिखा रहे, प्रोग्रेस दिखा रहे। हाँ या ना बोलो, ठीक है। चलो अब बारी आ जाती है परफेक्ट टेंस की। किसकी बारी है बेटा? परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस भाई एक ऐसा टेंस है, ठीक है, जो अक्सर यूज होता है पास्ट के दो एक्शंस के लिए। ज्यादातर पास्ट के अंदर जो दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उन दोनों में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है एक्शन 1 और एक्शन 2। मतलब जो भी क्रिया हो रही है उसमें पहली कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट ने क्या खाया। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका ध्यान देना और ध्यान से ही सुनना इसको। इसके अंदर हम लगाते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है ये? बिल्कुल हैड लगाएंगे, बोलो यहां तक, हाँ बोलो बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? हैड का तो पता है ना तुम लोगों को, ठीक। अब ये कब यूज करते हैं? कोई भी एक्शन, जो कोई भी प्रोसेस जो पास्ट के अंदर हुआ। ये तो आप बोलोगे मैम ये तो हम बाकियों में भी यूज कर रहे थे, बट इसको पहचानने का तरीका होता है कि आप इसके अंदर ज्यादातर देखोगे कि ऑलरेडी, बिफोर, इस तरीके के एडवर्बियल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेवर, स्टिल, ये आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो आप पहचान जाना। तो कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोसेस दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, तो वहां पर हम परफेक्ट लगा देते हैं। वर्ड्स यूजुअली देखने को मिलेंगे ऑलरेडी, बिफोर, नेवर या स्टिल। जैसे द गेस्ट हैड ऑलरेडी अराइव्ड, ठीक है। इन केसेस में हम किसका यूज करते हैं? बोलो बोलो, पास्ट परफेक्ट का। अब दो एक्शन वाली बात पे आ जाए। कितने बच्चे बताएंगे मुझे दो एक्शन वाली बात? बोलो। चलो, कोई भी दो एक्शन है, कोई एक्शन, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? बोलो। They had practiced before they did it. उन्होंने पहले क्या किया? प्रैक्टिस किया, करने से पहले प्रैक्टिस किया। ये वाला काम पहले हुआ, एक्शन नंबर 1। करने वाला काम बाद में हुआ, एक्शन नंबर 2। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो एक्शंस जो पास्ट के अंदर हो रहे हैं, जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। याद रख लो इस चीज को, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है, देखो यहां पर ये वाला एक्शन कब हुआ? पहले, तो ये किस में है? पास्ट परफेक्ट में। ये एक्शन कब हुआ? बाद में, तो ये किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब आती है यहां पर बारी आफ्टर और बिफोर की। किसकी बारी आती है? आफ्टर और बिफोर की। जैसे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले और बाद में अक्सर यहां पर यूज होता है, क्योंकि दो एक्शंस हो रहे हैं, पहले और बाद में अक्सर आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा। देगा या नहीं देगा? बोलो।
बिफोर के बाद लगता है पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद लगता है पास्ट परफेक्ट। अब ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जो पास्ट इंडेफिनिट है फिर वो पहले आएगा या फिर वो इसके बाद आएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा ये, इसमें अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। यहां पर भी देखो हमने क्या किया था, बिफोर दे डिड इट, तो बिफोर के बाद क्या आया है, पास्ट इंडेफिनिट आया, जो परफेक्ट आया है वो पहले आया। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें ही ये चीज याद रखनी है, चाहे कहीं भी कुछ भी लगाओ, आगे पीछे लिखो, बट ये याद रखना कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। अब एक्शन 1 पहले लिखना है, बाद में लिखना है, ये सब तुम्हारे ऊपर, ठीक है। जैसे ही वेंट आउट आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। वेंट आउट पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गई ये चीज या नहीं, बोलो हाँ या ना बच्चा, हाँ या ना, क्लियर हुआ या नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए जी। निखिल आप ही बताओगे, फटाफट से बताओ। यहां तक समझ में आ गया आफ्टर और बिफोर वाला कॉन्सेप्ट? सबसे इजी तरीका है इसको याद रखने का कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ जाएं हम, पक्का? ठीक है, चलो as soon as he saw the police he ran away। ये एक चीज है जिसे याद रखोगे तो भला होगा तुम्हारा। दो एक्शन जो ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, जिनके बीच में डिफरेंस ना के बराबर है, टाइम डिफरेंस इनके बीच में ना के बराबर है, ऑल टुगेदर हो रहे हैं। एज सून एज ही सॉ ही रैन अवे, तो इस केस में हम दोनों ही क्या लगाते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इन दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो लास्ट आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हैड बिन लगता है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी। इसके अंदर अब टाइम बताना पड़ता है, इसीलिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंस किसके लिए लगता है बच्चे, जल्दी बताओ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बताया था ना फर्स्ट क्लास में। फॉर किसके लिए लगता है बेटा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। वेरी नाइस। सो हैड बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस और फॉर टाइम बताने के लिए। जैसे when he came I had been watching TV for 2 hours। हिंदी के अंदर पहचान देखनी है तो से रहा था, से रही थी। मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा था, मतलब पास्ट के अंदर टाइम पता होता है हमें कि वो एक्शन पास्ट के अंदर कब शुरू हुआ और लगातार उस समय तक चल भी रहा था। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या पता होता है, हमें यहां पर टाइम पता होता है। ठीक है, क्लियर है? आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, बेस्ट टाइम टेबल का।
आप सभी बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हो स्कूल में, कोचिंग के अंदर, सेल्फ स्टडी में कि मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूं, मैं कैसे पढ़ाई करूं, मैं सेल्फ स्टडी का टाइम कब निकालूं, खेलना कूदना भी तो इंपॉर्टेंट है, वो सब नहीं करूंगा क्या, अभी तो मैं छोटा बच्चा था, अब ये सब क्या आ गया है मेरी लाइफ के अंदर, इतना प्रेशर, सब कुछ मैनेज कैसे होगा, टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसके ऊपर एक वीडियो अभी डाला है पिछले 5 बजे ही, मतलब अभी 5 बजे 1 घंटे पहले ही। प्लीज मेक श्योर आप वो वीडियो देखें। 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, पर पूरा देखना, ठीक है। और उसके अंदर कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिनका ध्यान रखोगे तो टाइम निकाल पाओगे, और कैसे कम टाइम चाहिएगा आपको सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, जो टाइम आप अलग अलग जगह वेस्ट कर देते हो। तो उसके बारे में पूरा वीडियो है, फटाफट से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वेरी गुड, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो बढ़ जाते हैं आगे। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट के अंदर शुरू हुआ एंड लगातार चला पास्ट में ही फॉर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आई हैड बिन वॉचिंग टीवी फॉर, तो जब वो आया तो मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। मैं क्या कर रहा था? 2 घंटे से टीवी देख रहा था। यहां तक बात क्लियर हो गई या नहीं? बोलो। चलो अब बारी आ जाती है फ्यूचर की, और फ्यूचर ना एक ऐसा टेंस है जो आधी बार तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल से ही बता दिया है, याद है। नियर फ्यूचर, शेड्यूल्ड इवेंट्स के लिए हम क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? प्रोग्रेस वगैरह बताने के लिए हम क्या कर रहे थे? हम प्रेजेंट सिंपल या कॉन्टिन्यूअस ऐसे टाइप के टेंसेस का यूज कर रहे थे ना, है ना। तो फ्यूचर टेंस के अंदर यूजुअली अजम्पशंस और प्रेडिक्शंस होती हैं, तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं विल का। एक ही साथ बता देती हूं, पूरा बता दूं एक ही साथ पूरा। फ्यूचर सिंपल में आप यूज करते हो विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप यूज करते हो विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में आप यूज करते हो विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप यूज करते हो विल हैव बिन, ठीक है। अब ये इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे? गा, गे, गी से। इसको कैसे पहचानेंगे? इसी से समझ में आ जाएगा, और इसका इतना ही यूज है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा इसका कोई यूज है नहीं। रहा होगा, रही होगी। तीसरा इसको कैसे पहचानेंगे? चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा टाइप से। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचाना जाएगा? से रहा होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसके साथ क्या लगता है वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ क्या लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। इसके साथ क्या लगता है वर्ब का? थर्ड फॉर्म। इसके साथ क्या लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, हाँ या ना। यू विल रीड अ बुक, है ना। You will not read a book. Will you read a book? Will you not read a book? Why will you read a book? Why will you not read a book? As simple as that. You will be reading a book. You will not be reading a book. नेगेटिव बनाना है तो will के बाद not लगेगा। Will you be reading a book? Will you not be reading a book? Why will you be reading a book? Why will you not be reading a book? अब आपको समझने वाली बात है, स्ट्रक्चर बहुत ईजी है बनाना। गागेगी, कोई भी अजम्पशन, वो खेलेगा, वो जाएगा, कोई भी प्रेडिक्शन अगर हमें बतानी है तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। कोई भी अजम्पशन या प्रेडिक्शन टाइप बात अगर हमें करनी है तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी काम फ्यूचर के अंदर उस समय हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूटी में होगा, उस समय फ्यूचर के अंदर वो काम हो रहा होगा, तो दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी में होगा। विल हैव, चुका होगा, फ्यूचर के अंदर वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। आई बात समझ में? फ्यूचर के अंदर बोलो वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, हाँ या ना। वेरी गुड। अरे वाह, अभी तक यहीं फंसे हुए तुम लोग हैं। जैसे I will have finished my homework by 8 PM. बहुत सिंपल। I will have finished my homework by 8 PM. तो भाई 8 बजे तक मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका होऊंगा।
एंड लास्ट है से रहा होगा, से रहे होंगे। विल हैव बिन, विल हैव बिन। ठीक है भाई, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, बोलो। इसी को बना दो, आई विल हैव बिन रीडिंग या स्टडिंग फॉर 8 hours फॉर एग्जाम्पल। आ गई बात समझ में? तो भाई मैं क्या कर रहा होऊंगा, 8 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। तो ऑन गोइंग एक्शन अंटिल अ फ्यूचर पॉइंट, यहां लिख दो, ऑन गोइंग एक्शन अंटिल अ फ्यूचर पॉइंट। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक सब बच्चों को आ गया समझ में? बढ़िया। ये थी बच्चा हमारी आज की क्लास। अभी कोई डाउट है तो फटाफट से मुझसे पूछो। और इस क्लास के अंदर हमने अभी क्या करा? वेरी नाइस। हाँ, तो बातें करने के लिए तो बैठे ही रहते हो ना तुम लोग, खाली क्लास होती है तो बातें करने के लिए बैठे रहते हो, है ना? हाँ, 10th में अभी प्रेशर फील नहीं हो रहा बेटा, एग्जाम टाइम पे काफी फील होता है प्रेशर। अभी तो सब कुछ बहुत चिल लग रहा है और 10th क्लास कोई इतनी मुश्किल क्लास होती भी नहीं है। 9th और 11th बहुत मुश्किल होती है कंपैरिजन में। जैसे 9th से इजी होती है 10th, वैसे ही 11th बहुत मुश्किल होती है, 12th बहुत हार्ड होती है, क्योंकि चेंज होता है। 8th से 9th में आते हैं बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, फिर 9th में हमें आदत पड़ जाती है, फिर हम 10th में आते हैं तो आसान लगती है, फिर 11th में एकदम से वापस से सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हमें आदत हो जाती है तो 12th हमें आसान लगती है। बट ऑब्वियसली सिलेबस मुश्किल होता है 9th और 11th का बच्चों के लिए। 10th और 12th आसान होती है, बट इतना भी नहीं होता कि अगर हम सही तरीके से ना चलें तो अच्छे मार्क्स ना ला पाए। 10th की जो हैबिट्स होती है ना, वो हमें कहीं ना कहीं 11th और 12th में बहुत काम आती है। हम क्या करते हैं, 10th को बहुत लाइटली लेते हैं, इतनी कोई मुश्किल क्लास नहीं होती, तो हमारी आदतें बिगड़ जाती है। ना हम टाइम टेबल फॉलो करते, ना हम ढंग से नोट्स बनाते, ना हमारा कोई सिटिंग टाइम होता है, ना हमारा कोई पेपर सॉल्व करने का एक्सपीरियंस होता है, ना हम एक्स्ट्रा चीजें सॉल्व करते हैं। बट जब हम 11th में जाते हैं तो हमें ये सब चीजें चाहिए, हमें प्रॉपर सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, हमें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, हमें अलग अलग बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं, यही हमारी हैबिट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें 11th मुश्किल लगती है। बहुत सारे नए डिसीजन लेते हैं हम लोग लाइफ में, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको परेशान करने लग जाती हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऐसे होता नहीं है, बट धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो ये आपके ऊपर है, हाँ, तो ये आपके ऊपर है कि ना आप कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो। अपने ऊपर स्ट्रेस आप कैसे खुद ही नहीं बनने दे रहे। लाइफ है, प्रेशर कुकर थोड़ी है ना? तो अगर भट्टी जलती रहेगी तो प्रेशर चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी काम आप नहीं करोगे, कोई भी चीज अगर आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो, कि आप क्लासेस अभी नहीं लगा रहे हो, सोच रहे हो बाद में करूंगा। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ी चीज है जो इस समय पे बच्चे करते हैं, कि कल 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 कल, अभी तो मस्ती का टाइम है। वो कल कल करते हुए थोड़ा बहुत सिलेबस निकल जाता है आगे, फिर वो बाद में पकड़ में नहीं आता, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मान लो 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे ना तुम्हारे समर वेकेशन से पहले, तो तुम फिर इनको पढ़ते नहीं हो ढंग से समर वेकेशन की एक्साइटमेंट में, फिर बाद में आगे से पढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर एकदम से शुरू होती है, तो बैकलॉग इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करो चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके चलने की। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चा, कोई डाउट है तो फटाफट से मुझसे पूछिए और फिर हम अपनी क्लास को आज यहीं पर खत्म करते हैं। बोलो बोलो, कोई डाउट है अभी तक? हाँ, बस यही सब करना तुम लोग, है ना? हाँ, अभी मैं आप लोगों के लिए टेंस का ही एक 1 शॉट भी डालूंगी, और मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसके अंदर आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट के अंदर जितने भी यूज बताए हैं मैंने अलग अलग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के, उन सभी के यूज के ऊपर मैं आप लोगों के लिए गैप फिलिंग के क्वेश्चंस लाऊंगी। तो अगली क्लास के अंदर हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्लास में ही। कोई चीज अगर पढ़ी है तो उसे साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बिल्कुल अच्छे से समेट के अलग रख देंगे कि अब तो हो गया है, अब मैं थोड़े थोड़े दिनों में तेरा रिविजन कर लूंगा, ताकि मुझे वापस से तुझे डिटेल में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके बच्चा पार्टी, हाँ या ना बोलो।
ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।